फायदा कोई नहीं हुआ, इसलिए हमने नजर डालनी बंद कर दी। मैंने कहा एक बार और डाल ले। ये ट्राइंगल एबीडी है मेरे प्यारे भाई। जी क्या है मेरे दोस्तों? सेंट्रॉइड है। एडी क्या है? माध्यिका है। ये बी से जी को मिलाया गया, बी से जी को। आप देखो बी जी डी का एरिया क्या? बीजीडी का एरिया है 1। आप मुझे बताओ ए जी बी, ए जी बी का एरिया क्या? ए से ए जी बी का एरिया क्या? ए जी बी का एरिया, ए जी बी का एरिया 1 जमा 1 2, इसका एरिया है 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे बाप रे बाप, ये तो बन गया भैया। कहां बन गया? सीवियन एरिया जिस रेशियो में डिवाइड होता है, बेस भी उसी रेशियो में होता है। सीवन बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करती है, एरिया भी उसी रेशियो में होगा। भैया ट्रायंगल एबीडी है। ये देखो एक सीवन है। सीवन क्या होता है? बेस से सीवन एक ऐसी लाइन है कि वर्टेक्स से भुजा के किसी भी बिंदु को मिला दो, लाइन सीवन कहलाती है। सीवन है। सीवन सीवन मतलब मुंह उठा के लाइन खींच दो शीर्ष से। सीवन का मतलब सड़ा मुंह उठा के लाइन खींच दो शीर्ष से। सीवन एरिया किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 2:1 में। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 2:1 है, तो बेस का रेशियो भी 2:1 होगा। तो एजी से जीबी का रेशियो भी क्या आएगा? 2:1 आएगा। यही तो लिखा हुआ है, एजी से जीडी का रेशियो 2:1। ठीक है भाई, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है कि सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल को 2:1 में बांटेगा। उसके पीछे क्या कारण है आपको समझ में आया है? ठीक है भाई, यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम। चलो अभी तक मैंने आपको जितने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, पहले इन कंसेप्ट पे सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। पहले जितना कंसेप्ट पढ़ा उस पे सवाल करो। पहला सवाल, ये सवाल बहुत प्यारा है, मतलब ये सवाल सिंपल है और थ्योरेटिकल सवाल पूछा। थ्योरेटिकल सवाल सीएचएसएल के 2018 के पेपर में है, प्री में। तब से लेकर आज तक करवा रहा हूं इस सवाल को, ध्यान सुनेगा। ट्रायंगल एबीसी का पॉइंट ए सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है, निम्न में से कौन सा सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है? देखो सवाल पढ़ो। ट्रायंगल एबीसी का पॉइंट ए सीधी रेखा बीसी के पैरेलल चलता है, तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो बीसी के पैरेलल चलेगा मेरे प्यारे भाई? तो वो पॉइंट होगा सेंट्रॉइड। ध्यान से सुनेगा कैसे। जैसे मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाया। ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है। अब मेरे प्यारे भाई, हमने पॉइंट ए को मूव कराया है, पॉइंट ए को बीसी के पैरेलल। सपोज पॉइंट ए यहां पे आ गया, ए डैश यहां पे बन गया। ये जो लाइन है बीसी के पैरेलल चलाई है मैंने, बीसी के पैरेलल। तो आपसे ये पूछा गया है मेरे दोस्तों कि बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा है जो बीसी के पैरेलल चलेगा? भाई मैंने मान लिया कि साइड एबीसी का मिड पॉइंट डी है। हमने मान लिया कि माना साइड एबीसी का मिड पॉइंट डी है और ये आपका सेंट्रॉइड है जी। ये सेंट्रॉइड है जी मेरे दोस्तों, सेंट्रॉइड है जी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना भाई? डी डी मिड पॉइंट है, भुजा बीसी का मिड पॉइंट तो एक ही रहेगा ना, डी। त्रिभुज एबीसी है, बीसी का मिड पॉइंट डी है, जी सेंट्रॉइड है। अब पॉइंट ए को बीसी के समांतर चला गया। पॉइंट ए को बीसी के समांतर चलाओगे तो एक नया ट्रायंगल बन जाएगा। अगर आप पॉइंट ए को बीसी के समांतर चलाओगे, बीसी के समांतर, तो एक ये नया ट्रायंगल बन जाएगा। ये नया ट्रायंगल बन जाएगा। पॉइंट ए को अगर आप बीसी के समांतर चलाओगे तो अभी नया ट्रायंगल बन गया मेरे दोस्तों। ये वाला देखो, ट्रायंगल ए डैश बीसी, नया ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस नए ट्रायंगल की माध्यिका क्या होगी? इस नए ट्रायंगल की माध्यिका यही होगी मेरे दोस्तों। इस नए ट्रायंगल की माध्यिका यही होगी। आप बोलोगे हाँ सर, यही नए ट्रायंगल की माध्यिका होगी। इसका सेंट्रॉइड कहां आएगा? इसका सेंट्रॉइड अब यहां हो जाएगा। ये हो जाएगा सेंट्रॉइड। पहले सेंट्रॉइड यहां था, अब सेंट्रॉइड यहां हो जाएगा। आप बताओ ये रेशियो पहले कितना था? 2:1। ये रेशियो आज भी कितना है? ये रेशियो आज भी 2:1 है। सेंट्रॉइड तो हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 है। तो आप मुझे बताओ कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये जो लाइन है, ये पैरेलल नहीं आ गई? 2:1, ये भी 2:1। थेल्स थ्योरम से जैसा लेफ्ट में रेशियो वैसे राइट में रेशियो है, तो ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल आ गई कि नहीं? और ये ऑलरेडी बीसी के पैरेलल है। इसका मतलब कि आप पॉइंट ए को बीसी के समांतर कहीं भी ले जाओ तो सेंट्रॉइड की पोजीशन भी बदलती जाएगी और सेंट्रॉइड की पोजीशन भी बीसी के समांतर ही बदलेगी। जैसे जैसे पॉइंट ए को आप बीसी के समांतर चलाओगे, वैसे ही त्रिभुज का सेंट्रॉइड भी बीसी के समांतर चलता चला जाएगा, बीसी के समांतर। क्या गजब लॉजिक है, क्या गजब सवाल बनाया था टीसीएस वालों ने। मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो एक बात बच्चों में यहां से और क्लियर करना चाहता हूं कि ये सब आपने प्रूफ पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां से समझने वाली बात एक और है। जी, जैसे सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये 2:1 है। एडी क्या इसकी माध्यिका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एजी क्या होगा? एजी, एजी क्या होगा? तो आप कहोगे सर पूरी माध्यिका एडी है, पूरी माध्यिका एडी, पूरी माध्यिका है 2 और 1 3 यूनिट। 3 यूनिट में से एजी कितना है? 2 पार्ट, 2/3 एडी। सरकम सेंटर नहीं, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड सॉरी, सेंट्रॉइड। ओके, और सभी ऑप्शन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं कि रेशियो सेम रहे डी। अगर आप बाकी सभी ऑप्शन की परिभाषा जानते हो, उनके पीछे का कारण जानते हो कि बनते कैसे हैं, तो आपको उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी पता होनी चाहिए। थ्योरी सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड कैसे बनते हैं, किस कारण से वो बनते हैं, वो थ्योरी आपको पता रहेगी, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रॉइड एक अकेला ऐसा है जो 2:1 फिक्स है, बाकी किसी में फिक्स नहीं है। एडी माध्यिका है 2:1 है मेरे दोस्तों, तो एजी क्या है? 2/3 एडी, एडी का 2/3। मैं आपसे पूछूं कि बताओ जीडी क्या आएगा? जीडी, जीडी मैं पूरी मीडियन ए से लेकर डी तक साइड, ये मीडियन है बीसी की। ये पार्ट आपसे पूछा 1 यूनिट, आपको क्या पूछा? 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 3, 1/3, 1/3 ऑफ एडी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल करके बताइए आप। सवाल नंबर 2 पेपर का पूछा, त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है, एक्सएल माध्यिका है, जिसकी लंबाई 18 है, पूछा है एक्स जी की लंबाई। देखो ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सॉरी, सेंट्रॉइड। वाली बात एक और है,
सेंट्रोइड की पोजीशन भी बीसी के समांतर ही बदलेगी। जैसे जैसे पॉइंट ए को आप बीसी के समांतर चलाओगे वैसे ही त्रिभुज का सेंट्रोइड भी बीसी के समांतर चलता चला जाएगा, बीसी के समांतर। क्या गजब लॉजिक है। उनके पीछे का कारण जानते हो कि बनते कैसे हैं। नंबर 2 पेपर का पूछा त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है, एक्सएल माध्यिका है जिसकी लंबाई 18 है, पूछा है एक्स जी की लंबाई। देखो ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, खुद ही देख लो कितना आसान सवाल। प्री के पेपर में देखो ऐसे ही सवाल आते हैं ज्यादातर कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, जी सेंट्रोइड है, एक्सएल मीडियन है। तो एक्सएल एक माध्यिका है, मीडियन है, एक्सएल मीडियन है, ठीक है ना। जी सेंट्रोइड है, अगर जी सेंट्रोइड है तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। बोला एक्सएल 18 मीडियन की लंबाई 18 है, तो आपसे पूछा एक्स जी कितना होगा, एक्स जी कितना होगा आपसे पूछा, एक्स से लेके जी तक आपसे पूछा है। पूरा मीडियन 18 सेंटीमीटर है, एक्स जी आपसे पूछा है 2 यूनिट की वैल्यू आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है एक्सएल 3 यूनिट, तो यानी कि मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन 12। 18 को 2 रेशियो 1 में बांटेंगे, 12 और 6। आगे चलें भाई साहब, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नहीं है, एडी माध्यिका है 2 रेशियो 1 है मेरे दोस्तों। तो एजी क्या है 2/3 एडी, एडी का 2/3। मैं आपसे पूछूं कि बताओ जीडी क्या आएगा, जीडी जीडी भाई पूरी मीडियन ए से लेकर डी तक साइड ये मीडियन है बीसी की। ये पार्ट आपसे पूछा 1 यूनिट, आपको क्या पूछा 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है 3, 1/3, 1/3 ऑफ एडी। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल करके बताइए आप। सवाल नंबर 2 पेपर का पूछा त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है, एक्सएल माध्यिका है जिसकी लंबाई 18 है, पूछा है एक्स जी की लंबाई। देखो ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, खुद ही देख लो कितना आसान सवाल। प्री के पेपर में देखो ऐसे ही सवाल आते हैं ज्यादातर कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, जी सेंट्रोइड है, एक्सएल मीडियन है। तो एक्सएल एक माध्यिका है, मीडियन है, एक्सएल मीडियन है, ठीक है ना। जी सेंट्रोइड, अगर जी सेंट्रोइड है तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। बोला एक्सएल 18 मीडियन की लंबाई 18 है, तो आपसे पूछा एक्स जी कितना होगा, एक्स जी कितना होगा आपसे पूछा, एक्स से लेके जी तक आपसे पूछा है। पूरा मीडियन 18 सेंटीमीटर है, एक्स जी आपसे पूछा है 2 यूनिट की वैल्यू आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है एक्सएल 3 यूनिट, तो यानी कि मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन 12। 18 को 2 रेशियो 1 में बांटेंगे, 12 और 6। आगे चलें भाई साहब, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बहुत प्यारा सवाल, थ्योरेटिकल। इसकी प्रत्येक भुजा वो सवाल है, खुद ही देख लो कितना आसान सवाल। प्री के पेपर में देखो ऐसे ही सवाल आते हैं ज्यादातर कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, जी सेंट्रोइड है, एक्सएल मीडियन है। तो एक्सएल एक माध्यिका है, मीडियन है, एक्सएल मीडियन है, ठीक है ना। जी सेंट्रोइड, अगर जी सेंट्रोइड है तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। बोला एक्सएल 18 मीडियन की लंबाई 18 है, तो आपसे पूछा एक्स जी कितना होगा, एक्स जी कितना होगा आपसे पूछा, एक्स से लेके जी तक आपसे पूछा है। पूरा मीडियन 18 सेंटीमीटर है, एक्स जी आपसे पूछा है 2 यूनिट की वैल्यू आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है एक्सएल 3 यूनिट, तो यानी कि मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन 12। 18 को 2 रेशियो 1 में बांटेंगे, 12 और 6। आगे चलें भाई साहब, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बहुत प्यारा सवाल, थ्योरेटिकल। देखो ऐसे सवालों में केवल फॉर्मूला जान लोगे काफी है, लेकिन अगर आपको थ्योरी अच्छी डिटेल में पता रहेगी तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आसान सवाल है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बोल दिया। समबाहु त्रिभुज मैंने आपको ये पढ़ाया कि इसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। अगर एबीसी समबाहु त्रिभुज है तो इसके चारों सेंटर एक ही जगह होंगे। बोला इसकी प्रत्येक भुजा 12 है, एडी माध्यिका है। इसकी प्रत्येक भुजा 12 है, एडी मीडियन है। भाई इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है और एडी जो है दोस्तों आपकी माध्यिका है। इस तरीके से एडी मीडियन है, एडी मीडियन है, समबाहु त्रिभुज है और एक साइड की लंबाई 12 है, स्मॉल ए 12 है। जीडी की लंबाई बताओ, जी सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड है मेरे दोस्तों, जी सेंट्रोइड है तो इसी लाइन पर होगा। आपसे जीडी पूछा, बताएं जीडी। बेटा अगर ये सेंट्रोइड है तो ये आपका इन सेंटर भी होगा, यही सर्कम सेंटर भी होगा, यही ऑर्थो सेंटर भी होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में माध्यिका ये परपेंडिकुलर भी होगी, ये हाइट भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, सब कुछ यही होगा। अगर गौर से देखा जाए ये ट्रायंगल का इन सेंटर है, इन सेंटर से साइड बीसी की दूरी गौर से देखो तो ट्रायंगल की इन रेडियस है अंतः त्रिज्या, यानी कि घुमा फिरा के यहाँ पे अंतः त्रिज्या पूछी गई है, स्मॉल आर। अगर आपसे ये पूछा होता ना कि बताओ जी क्या होगा, ये जी क्या है, ये सर्कम सेंटर भी है। सर्कम सेंटर की वर्टेक्स से जो दूरी होती है वो होती है सर्कम रेडियस कैपिटल आर। आपसे जीडी पूछा, एक्चुअली घुमा फिरा के देखो तो इन रेडियस स्मॉल आर, और इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया a/2√3। पढ़ाया कि नहीं? यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 है, 12 को 2√3 से भाग देंगे, 2 छिक्का 12 है, 6 मतलब 2 3 6, 2√3 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट है, ठीक है जी। जय भीम अमन, जय भीम। आगे चलते हैं। अरे कल भूकंप बहुत तेज आया, तुमको पता चला कि नहीं? कल सोते टाइम की भूकंप आया बहुत भयंकर। चलो अगला कंसेप्ट, अपोलोनियस थ्योरम। मैं एक बार गूगल से अपोलोनियस की अंग्रेजी ढूंढ लूं। अपोलोनियस की अंग्रेजी में थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर हूं यार। अपोलोनियस, अपोलो हॉस्पिटल नहीं, अपोलोनियस, APOLLONIUS, ठीक है भाई। ये सिंपल नाम क्यों नहीं रखते, रघुवीर। अपोलोनियस थ्योरम, हिंदी वाले भाई लिखेंगे अपोलोनियस थ्योरम, अंग्रेजी वाले लिखेंगे अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। कल भूकंप आया था रात को, प्रणाम अमर। हो जाएगा शिवानी जी मेरे दोस्तों। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? अपोलोनियस थ्योरम बेटा एक ऐसी थ्योरम है जो किसी भी ट्रायंगल की, देखो
हमने आपको त्रिभुज की हाइट निकालने का तरीका बता रखा है, एरिया निकालने के लिए हाइट निकालने का तरीका, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने का फॉर्मूला बता रखा है। अगर लेकिन आपको किसी त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई निकालनी हो, मीडियन की लंबाई निकालने के लिए मेरे दोस्तों हम अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, अपोलोनियस थ्योरम का। समझ में बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जैसे स्टूडेंट हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, स्टूडेंट हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, ठीक है, बढ़िया ट्रायंगल है, एकदम आपकी तरह गोरा है ए बी सी, और ये मेरे दोस्तों इसकी मीडियन है, मीडियन एडी। आपको त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की आपको त्रिभुज की तीनों साइड देगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई देगा, और आपसे पूछ लेगा उसकी कोई भी माध्यिका, चाहे एडी पूछ लेगा चाहे बीई चाहे सीएफ, कैसे निकालेंगे? तो अपोलोनियस थ्योरम ये कहती है मेरे प्यारे भाई, क्या कहती है कि आपने वर्टेक्स ए से माध्यिका खींची है, आपने मीडियन खींची है एडी, एडी की लंबाई आपको निकालनी है, एडी की लंबाई। बात क्लियर है? तो आजू बाजू की जो साइड है एबी और एसी, आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस, अब देखो चाहे आप बीडी ले लो चाहे आप बीसी ले लो, इच्छा आपकी को कि दोनों ही बराबर हैं, प्लस बीडी का स्क्वायर। ये है अपोलोनियस थ्योरम। भाई आपने ट्रायंगल एबीसी की ये वाली माध्यिका खींची एडी, एडी मीडियन खींची, तो एडी के आजू बाजू की साइड एबी और एसी, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे सर टकाटक क्लियर। अब यहां मेरे दोस्तों बीडी और डीसी दोनों ही बराबर हैं, और क्या है साइड बीसी का आधा, बीसी बटे 2, ठीक है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यही अपोलोनियस थ्योरम। आपको यहाँ पे 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा, कोई भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। बी डी क्या बेटा? बी डी का मतलब है बीसी बटे 2। अगर आप बीडी की जगह बीसी बटे 2 रखोगे, बीडी की जगह बीसी बटे 2 रखोगे तो बीसी बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 4। बीडी की जगह अगर आप बीसी बटे 2 रखोगे तो इसका हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 4, बीसी स्क्वायर बटे 4। बीडी की जगह बीसी बटे 2 रखोगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर ये कैसे आया, क्यों आया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो बेटा ये आया है कोसाइन रूल से। भाई अगर मैं कहता हूं कि माना ये वाला कोण थीटा है, मैं इस कोण को थीटा मान लेता हूं, माना ये वाला कोण थीटा है, तो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन का मतलब ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, टोटल 180 होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे आंसर। अब बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कोसाइन रूल। ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने की साइड है एबी, ट्रायंगल को देखो, थीटा के सामने की साइड है एबी, तो एबी का स्क्वायर क्या होगा भैया? एबी का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एडी गुणा बीडी, और बीच के एंगल का कॉस, बीच के एंगल का कॉस, कॉस थीटा। कोसाइन रूल पढ़ाया था तीसरी शीट में, अब तक आप भूल गए होगे बट पढ़ाया था मैंने, विश्वास करो मेरी बात का, विश्वास करो ना, तो कॉपी टटोल कर देख लो। ये ट्रायंगल एडीसी है, ये कौन है 180 माइनस थीटा, इसके सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा है एसी। तो भाई साहब एसी का स्क्वायर क्या होगा? एसी का स्क्वायर बराबर होगा एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एडी गुणा सीडी, और बीच के एंगल का कॉस, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, बीच के एंगल का कॉस। त्रिकोणमिति में आप ये पढ़ोगे कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है त्रिकोणमिति में, cos 180 डिग्री माइनस थीटा वो माइनस cos थीटा होता है, जबकि sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो यहां cos 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह माइनस cos थीटा रखोगे, माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, इज्जत के साथ इनको ऐड कर देंगे। अब देखो ये दोनों चीजें से तो सेम है, कट जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कट जाएगा। आप कहोगे सर बीडी जीडी अलग अलग, बीडी सीडी बराबर कचरा लो, ये डी मिड पॉइंट है, जो बीडी है वही सीडी है, ये सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है, माइनस है ये प्लस कट जाएगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या आ गया भैया? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस एडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर दुगना हो गया ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस, अब देखो सेम है, जो बीडी है वही सीडी है, जो बीडी है वही सीडी है, सीडी का मतलब भी बीडी है, बीडू सीडी का मतलब भी बीडी है, तो बीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर क्या आएगा? बीडी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आगे हमारी थेसिस थ्योरम। आप बोलोगे आंसर बढ़िया थ्योरम है, आंशिक थ्योरम अपोलोनियस, समझे ना विशाल? पता रहेगा तो ज्यादा ठीक है, क्लियर? तो ये अपोलोनियस थ्योरम है, कांसेप्ट समझा दिया, कांसेप्ट पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 4 बनाओ, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में भर भर के आता है, बनाएं। हालांकि चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है सवाल में, बट फिर मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक त्रिभुज एबीसी है, जिसमें एबी 6 है, त्रिभुज एबीसी है, एबी 6 है, एसी 8 है और बीसी 9, बीसी 9 है। पूछा माध्यिका एडी की लंबाई बताओ, माध्यिका एडी की लंबाई याद करिए, एडी की लंबाई आपसे पूछिए, करो। अगर ये 9 है तो क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा ना ये। तो आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, केवल आपको वैल्यू रखनी है बराबर ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस ये 9/2, चाहे बीडी ले लो चाहे सीडी ले लो, 9/2 का स्क्वायर 81/4। अब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब 2 से 100 कट गया 50 बार, 81/4 उधर चला जाएगा, तो एडी का स्क्वायर आएगा भैया 50 माइनस 81/4, यानी कि 50 चौका 200 माइनस 81 119/4 आ गया। अंडर रूट ले लेंगे तो एडी की वैल्यू आएगी भाई 119 का अंडर रूट, रूट 119 और नीचे 4 का अंडर रूट 2, 50 माइनस 81/4, यानी कि 50 चौका 200 माइनस 81 119/4 आ गया। अंडर रूट ले लेंगे तो एडी की वैल्यू आएगी भाई 119 का अंडर रूट, रूट 119 और नीचे 4 का अंडर रूट 2, रूट 119/2 आंसर है पहला ऑप्शन, केवल आपने यहां पे वैल्यू रख दी।
शीट अंजलि, जरूरत नहीं अभी से, कितनी भसड़ क्यों पाल ली, ठीक है ना। ये सवाल मेंस के पेपर में आया है, ये वाला ऐसी बात नहीं है, मेंस के पेपर में आया है, ये थेल्स थ्योरम पे सवाल। आगे चलेंगे, उसके थेल्स थ्योरम कह रहे हैं, अपोलोनियस थ्योरम पे। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और, अगला सवाल नंबर 5 बनाएं। अपडेट हो गई है परसेंटेज की शीट, दोबारा से डाउनलोड कर लो आप। त्रिभुज पी क्यू आर में सी सेंट्रोइड है, पी क्यू 30 है, क्यू आर 36 है, पी आर 50 है। डी साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है, सीडी की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बेहतरीन। फिर से आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर हम चित्र बना देते हैं। बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें आपका पी क्यू 30 है, क्यू आर 36 है और पी आर 50 है। डी जो है साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसलिए मैंने क्यू आर को नीचे बना लिया था। डी जो है वो साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो पीडी क्या हो जाएगी, मध्य का, पीडी हो जाएगी मीडियन। और सी सेंट्रोइड है, सी केंद्र है। अगर सी सेंट्रोइड है तो सी कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा, मीडियन पर ही। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर सी इसी लाइन पर होगा। आपसे पूछा सीडी की लंबाई क्या होगी, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है सीडी आपको निकालनी है, करके बताएंगे बच्चा लोग इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट फटाफट करेंगे। बोलो। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये आपका पीडी मीडियन है और सी सेंट्रोइड है, कहीं ना कहीं सी इसी लाइन पर होगा। सीडी तो भाई क्या है, कुछ भी नहीं। अगर आपको सीडी निकालना है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, दिस इज ए स्केलर विषमबाहु त्रिभुज, तो पहले आपको पूरी माध्यिका की लंबाई निकालनी पड़ेगी। माध्यिका की लंबाई, पहले माध्यिका की लंबाई निकालो। कैसे निकलेगी माध्यिका की लंबाई, अपोलोनियस थ्योरम। स्पेशलिस्ट क्या मीडियन की लंबाई निकालने का, अपोलोनियस भाई। तो यहां पे अपोलोनियस थ्योरम लगाओ, पीडी के आजू बाजू 30 है, 50 है, 30 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ पीडी का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का आधा, 36 36 का आधा 18, ये भी 18 ये भी 18, तीसरी साइड के आधे का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब 900 प्लस 2500 3400, 3400 को 2 से काट लेंगे तो बचा 1700। तो पीडी का स्क्वायर आ गया भाई साहब 1700 माइनस 324। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1700 माइनस 324, चाहे तो आप यहां से 4 कॉमन भी ले सकते हो, चाहे तो आप यहां से 4 कॉमन भी ले सकते हो पहले ही, ठीक है ना। 1700 माइनस 324, चलो घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1376, 13 3 16 और 24 और 76, 1376। 1376 का अंडर रूट क्या आएगा मेरे प्यारे, 86 से कटने वाला नंबर है, तो 1376 मतलब 86 एकम बचेगा 16, 16 से कट रहा 16 8 128, 9 बचेगा 16 चिकम 96 हो जाएगा 86 गुणा 16। तो पीडी की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों वो क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 86 का अंडर रूट रूट 86 है और 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, 4 रूट 86 आ गया। सारे ऑप्शन में 86 आ रहा है ना, उसकी शक्ल देख के मैंने 86 से भाग कर लेंगे, सिंपल सा। लेकिन आपसे पीडी नहीं पूछा, आपसे तो सीडी पूछा है। अब सी अगर सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटता है ना, तो जो सीडी होगा ये पूरी मीडियन पीडी का 1/3, इसका 1/3 करोगे आपका सीडी आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो सीडी की लंबाई होगी 4 रूट 86/3, ऑप्शन नंबर ए। सब बच्चे आंसर बता रहे हैं, एबीसी बटे 4 डेल्टा से निकल जाएगा। अब क्या निकलेगा एबीसी बटे 4 डेल्टा से, अंजलि अंजलि बेटा तू लग रहा तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अनंत कह रहे हैं सर मैं अभी 21 साल का हूं, क्या मुझे अभी से सीरियस होना चाहिए। बेटा समय तो ऐसा है कि बालक को पैदा होने से पहले सीरियस होना चाहिए। आजकल डॉक्टर ये भी बताने लगे बालक पैदा होता है ना तो डॉक्टर आके ये नहीं बोलता लड़का हुआ लड़की हुई है, आजकल तो कहता रहे आप जो भी हुआ सीरियस नहीं है जिंदगी में, सकल से सीरियस नहीं लग रहा, आती रोना शुरू कर दिया, ऐसे बताते हैं डॉक्टर। और तुम तो 21 साल के हो लिए, सीरियस नहीं है। तुम सीरियस ना हो, तुम्हारे लिए दुनिया भी सीरियस नहीं है, बताओ। अरे तुम्हारे लिए तो वो भी सीरियस नहीं है, पूछ के देख लो एक बार। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी मम्मी भी सीरियस नहीं लेती। तुम मम्मी से कहोगे दाल चावल बना दो, उड़द की दाल, वो छोले बना के रख देंगी, ठीक है। चलो सवाल नंबर 6 करके बताओ। सवाल नंबर 6, वेरी गुड सोनू। कह रहे ये बात तुम सही है, मम्मी सीरियस नहीं लेती हैं। इक्विलेटरल है तो इतना भसड़ पालने की जरूरत ही नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ये सब ये सस्ता जुगाड़ होता है फिर तो ये। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल इस पे बनाएं। अच्छा अनंत, नीरज कह रहे आज मेरी जीएफ बन गया, लो बाल को आज एक और बकरा शामिल हो गया, वेरी गुड। ज्योति कह रही है अपना टाइम आएगा, बिल्कुल टाइम तो आएगा। अभी देखो 7:05 हो रहे हैं तो 11:30 बजने का टाइम तो आएगा ही, इसके अलावा कौन सा टाइम आएगा वो तो भगवान ही जाने। बेटा टाइम आता नहीं है, टाइम लाया जाता है। चलो आज तुम 21 साल के होके बैच लेके ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैंने 21 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था, पता है 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 22 साल की उम्र में मैंने करोड़ों की कंपनी बना दी थी और 23 साल की उम्र में मैंने वो कंपनी को बर्बाद कर दिया था, डिसॉल्व हो गई थी, समझे। और तुम लोग सेंट्रोइड मटके हो भी। त्रिभुज एबीसी में पॉइंट डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अच्छा एडी एसी पर लंब है, एडी अगर मैं एडी खींचूंगा
तो एडी एसी पर तो लंब नहीं से दिख रहा कहीं पे, तो इसका चित्र थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। इसका चित्र मुझे थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिटिव तरीके से माहौल को हैंडल करना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको ले लेता हूं ऐसे। अच्छा, ये बन गया गलत चित्र। एडी जो है एसी पर लंब है। भगवान किस गुनाह की दी है मुझे सजा है भाई, ये बनेगा। यानी कि मेरे दोस्तों इस सवाल का चित्र बनाना ही अपने आप में जो है एक क्राइम है, ठीक है ना। चित्र बनाना ही। आप कहोगे सर कैसे, देख लो चाहे। ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो जो डी है साइड बीसी का मिड पॉइंट है। बहुत बढ़िया। अब बोला एडी एसी पर लंब है, तो मैं एसी को इधर ले लेता हूं, ठीक है भाई। एबीसी हो गया ना, एडी एसी पर लंब है, तो भाई एडी तो होगी मीडियन, और ये जो लाइन है एडी एसी पर लंब है, यानी कि एडी और एसी के बीच ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ये वाला जो है मेरे दोस्तों आपको लग नहीं रहा, पर मान लो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, मान लो। इस तरीके से चित्र बनेगा। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज है एबीसी में, डीबीसी का मिड पॉइंट है जो मध्य का एडी एसी पर लंब है, यानी कि एडी और एसी के बीच कोण 90 डिग्री का है। तो आपसे पूछा क्या सही है। अब ऑप्शन देखें तो एबी बीसी एसी में रिलेशन बताना है, एबी बीसी एसी में आपको रिलेशन बताना है। करो भाई, एबी बीसी एसी में क्या रिलेशन है। हालांकि आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेकर भी प्रूफ कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से, ठीक है ना। चलो कैसे करेंगे स्टूडेंट इस सवाल को, कैसे करेंगे, फटाफट जवाब देंगे। सीडी क्या है मेरे दोस्तों, सीडी जो है बीसी का आधा है, बीसी बटे 2। सीडी जो है पूरी साइड लेंथ बीसी है, बीसी का आधा है, बीसी बटे 2। अब जवाब दो मेरे प्यारे भाई, कैसे होगा फटाफट। नाउ लिसन 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 केयरफुली। आपके सामने त्रिभुज एबीसी है, एडी इसकी मीडियन है, तो मीडियन है तो अपोजिट थ्योरम तो लगेगी। आजू बाजू के साइड के स्क्वायर का सम, आजू बाजू के साइड के स्क्वायर का सम, एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड है बीसी प्लस बीसी बटे 2 का, थर्ड साइड के आधे, थर्ड साइड है बीसी, बीसी बटे 2 का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बटे 4। अब एक बात बताओ, मेरे को तो एडी चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट एडी, मुझे तो एबी बीसी में रिलेशन चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही दिखाई दे रहा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। यहां से एडी का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से एडी का स्क्वायर क्या आएगा, यहां से एडी का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एडी का स्क्वायर आएगा यहां से, अभी 90 डिग्री के सामने बीसी बटे 2, 90 डिग्री के सामने लेंथ कितनी, बीसी बटे 2, और यह है एसी, तो बीसी बटे 2 का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बटे 4 माइनस एसी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा, यही आएगा। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। भाई यहाँ पे जितने भी हथियार हैं सारे इस्तेमाल कर दो। एक तो एडी मीडियन है तो मैंने लगा लिया अपोजिट थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने लगा लिया पाइथागोरस। यहाँ से एडी का स्क्वायर आएगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, बीसी स्क्वायर बटे 4 माइनस एसी का स्क्वायर। अब ये जो मुझे एडी चाहिए नहीं, ये जो एडी स्क्वायर की वैल्यू है ये यहाँ से हटा के यहाँ पुट कर दो, आप यहाँ पुट कर दो एडी स्क्वायर की वैल्यू, एडी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, बस हो जाएगा सॉल्व। एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, यहां जब मैं रखूंगा तो बीसी स्क्वायर बटे 4 प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 2। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, हर चीज को नहीं कर सकता बेटा मैं। यहां पे वैल्यू रख दो बीसी स्क्वायर बटे 4 प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4, बीसी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और ये माइनस का एसी स्क्वायर, माइनस का एसी स्क्वायर। ये वैल्यू एडी स्क्वायर की उठा के यहां पे रख दो अपने आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात खत्म। 2 के अंदर गुणा होगी बीसी स्क्वायर, ये माइनस का 2 एसी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 3 एसी स्क्वायर, माइनस का 2 एसी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 3 एसी हो जाएगा, 3 एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर है बीसी स्क्वायर। ये एबी बीसी एसी में रिलेशन आ गया, बताओ कौन सा करेक्ट है। ये वाला करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 3 एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर उधर ले जाओ, बीसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर आपको दोनों थ्योरम लगानी थी, अपोलोनियस थ्योरम भी और पाइथागोरस थ्योरम भी। हो जाएगा दीक्षांत ए ऑप्शन। क्लियर है भाई, क्या आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। आप बोलोगे सर परसों ही समझ लिए थे। आगे चलेंगे, अब इसके आगे की कहानी मेरे प्यारे भाई, यहां तक की बात क्लियर है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा और इस पे सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है जी। जैसे हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ये, और ये इस ट्रायंगल की तीनों माध्यिका खींच दी हमने, ये मीडियन की थी, तीनों मीडियन। ये बच्चों ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और एडी बी सी एफ इसकी मीडियन है, एडी बी ई और सी एफ मीडियन, और तीनों मीडियन एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट जी पर, ये पॉइंट जी जो है आपका सेंट्रोइड है। एबीसी मेरे दोस्त एक त्रिभुज है, एडी बी ई और सी एफ जो है इसकी मीडियन है और जी सेंट्रोइड है। तो मैंने अभी आपको मेरे दोस्तों अपोलोनियस थ्योरम लगाया था, अपोलोनियस थ्योरम ध्यान सुनिएगा। अगर एडी मीडियन है तो एडी के आजू बाजू की साइड है एबी और एसी, तो एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस तीसरी जो साइड बची है बीसी, बीसी का स्क्वायर बटे 4, बीसी स्क्वायर बटे 4, यही है। सेम इसी तरीके से अगर मैं मीडियन बीई को देखूंगा, बी पे ध्यान दो कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका बीई है, बीई पे अपोलोनियस थ्योरम लगाओ, तो आजू बाजू की साइड का सम बीई के आजू बाजू क्या है, एबी और बीसी, तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन बीई का स्क्वायर प्लस तीसरी साइड है एसी, एसी स्क्वायर बटे 4। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर मैं त्रिभुज की तीसरी माध्यिका को देखूं सीएफ को, तो इसके आजू बाजू क्या एसी और बीसी, तो एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन सीएफ का स्क्वायर प्लस तीसरी साइड कौन सी बची, तीसरी साइड बची एबी, एबी स्क्वायर बटे 4। मैंने तीनों ही वर्टेक्स पे तीनों शीर्षों से अपोलोनियस थ्योरम लगा ली। अब मेरे दोस्तों हम इनको ऐड कर देते हैं, इन तीनों को जोड़ देता हूं मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं। अब मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा दिमाग में शॉर्ट में
बहुत लंबा नहीं लिख सकते, देखो ध्यान से सुनेगा। यहाँ ए बी स्क्वायर 2 AB स्क्वायर हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा, 2BC स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस 2AB स्क्वायर 2BC स्क्वायर और 2AC स्क्वायर। राइट साइड में देखो, जब 2 की यहाँ गुणा होगी, जब 2 की अंदर गुणा होगी तो 2 की यहाँ गुणा होगी BC स्क्वायर बटे 2, AC स्क्वायर बटे 2, AB स्क्वायर बटे 2, यहाँ आएगा बटे 2, यहाँ आएगा 2AB स्क्वायर 2BC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, यहाँ आएगा ABC स्क्वायर बटे 2, AC स्क्वायर बटे 2, AB स्क्वायर बटे 2, बटे 2 बटे 2 बटे 2 आएगा, बटे 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 2, ठीक है ना। ये बचेगा ब्रैकेट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। भाई ध्यान से अगर आप मेरी बात को सुने तो लेफ्ट साइड में 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर प्लस 2CA स्क्वायर, राइट साइड में AB स्क्वायर बटे 2 BC स्क्वायर बटे 2 AC स्क्वायर बटे 2, यानी कि ये चीज दोनों तरफ सेम है। तो जब इधर आएगा यहाँ 2 है 1 बटे 2 है तो 2 में से 1 बटे 2 कट जाएगा, बराबर। राइट साइड में क्या बचेगा बच्चों, राइट साइड में बचेगा 2AD 2BE 2CF 2 कॉमन, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें खुद बताएं कि 2 माइनस 1 बटे 2 कितना होता है, 2 माइनस 1 बटे 2 होता है 3 बटे 2, 3/2। अब 2 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों थ्राइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर, जैसे गुणा होगी 2 दूनी 4, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा हूं। और इससे बेहतरीन मेरे दोस्तों कंसेप्ट क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है थ्योरेटिकली, थ्योरी के रूप में, कैसे कई बार खासकर CHSL और CPO में बोलता है AB BC CA त्रिभुज की भुजाएं हैं, AB से ट्रायंगल है, AD BE और CF उसकी माध्यिकाएं हैं। पूछता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में एक जगह 3 रखेगा, यहाँ 4, कभी इन दोनों को बराबर कर देगा, कभी यहाँ 1 कर देगा, यहाँ 2, कभी यहाँ 5 कर देगा, यहाँ 4 कर देगा, यहाँ 4 कर देगा, यहाँ 3 उल्टा कर देगा। तो इस तरीके से ऑप्शन को मैनिपुलेट कर देता है, क्लियर है। यानी कि साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना बराबर 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम। किसी भी त्रिभुज में साइड के स्क्वायर के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर के योग के 4 गुने के बराबर होता है। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं बटे में, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, और नीचे AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, कितना आएगा ये 3 उधर चला जाएगा, 4/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये सवाल भी एक बार ही पेपर में आया वाला तो है ना, कि ABC एक त्रिभुज है, AD BC मीडियन है, बताओ ये अनुपात क्या होगा, कभी रेशियो 2/1 कर देता है, कभी 4/3, कभी 5/4, इस तरीके से। तो क्या है इसकी वैल्यू 4/3। लेकिन कंसेप्ट है साइड के स्क्वायर के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर के योग के 4 गुने के बराबर होता है। समझ में आया। क्यों आयन शुरू से पढ़ो, जरूरत ही नहीं आर्यन, क्लियर। वो तो किया ही है याशी सर, क्वेश्चन में AD AC पर लंब है, तो दिख तो रहा है आगे क्वेश्चन, ये लाइन है AD और ये लाइन है AC, इनके बीच 90 डिग्री है, ये लाइन AD है ये AC है, इनके बीच 90 है, और क्या चाहिए तुमको, AD AC पर लंब है, लंब का मतलब बीच में 90 डिग्री है। अच्छा किताब बुद्धि, चलो कंसेप्ट समझ में आया ये, तो हमारे कंसेप्ट किसी भी त्रिभुज में साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना मीडियन के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। समझ में आए तो रट लो, समझ में ना आए तो रट लो, रटा ना जाए तो बाहर में जाओ, ठीक है जी। अब हम सवाल करेंगे इस पे। ये सवाल मैंने आगे डाल दिए गलती से, पर कोई बात नहीं, 17 और 18, 17 18 19, पहले इन तीनों क्वेश्चन को करवा देता हूं। सवाल मैंने आगे डाल दिए हैं इसके, पर कंसेप्ट पहले पढ़ा दिया है तो इसको आप कर दो। चलिए बताओ जल्दी से। 17 बहुत बेसिक सवाल बनता है पेपर में, बोला एक त्रिभुज ABC में सभी भुजाओं के वर्गों का योग 64 है, तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। सभी भुजाओं के वर्गों का योग 64 है, तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम बताओ। कंसेप्ट क्या कहता है, किसी भी ट्राइंगल में साइड के स्क्वायर के योग का 3 गुना, देखो सिग्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका योग है योग, सम, साइड के स्क्वायर का सम उसका 3 गुना बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना, माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। अब यहां पर आपको ये दिया है कि किसी त्रिभुज में सभी भुजाओं के वर्गों का योग 64 है, वर्गों का योग आपको 64 दिया है, ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या है, माध्यिकाओं के वर्गों का योग, ये आपसे पूछा है माध्यिकाओं के वर्गों का योग, तो कितना आ जाएगा 4 से 64 16 बार, और 16 3 48 सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर किसी वाले को कंसेप्ट पता है तो तुरंत कर लेगा। इसी तरीके से आप जो है मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे 18वां, बहुत बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस सर का पूछो, 2012 के मेंस के पेपर में आया था सवाल पहली बार। नहीं ऐसा नहीं है रमन सर, घर और रिलेटिव के तानों से बड़ा परेशान है, दिखाओ सर, घर और रिलेटिव्स के तानों से परेशान हो गया हूं, घर वाले भी पूछते रहते हैं, जबकि मैं 4 घंटे ट्यूशन भी पढ़ाता हूं, काम भी करता हूं, फिर भी घर वाले भी सुनाते हैं, क्या करो। किस बात पे सुनाते हैं शुभम, आप भी सुनाओ ना, कि तुमने कौन से महल खड़े कर दिए हैं। जिस उम्र में मैं ट्यूशन करके कमा रहा हूं उस उम्र में तुम शादी करके बस बच्चे पैदा कर रहे थे और कुछ कर रहे थे। होते हैं कोई घर वाले 5-10% 90% तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो केवल प्रेजेंट की सोचते हैं, फ्यूचर की परवाह नहीं है। त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 माध्यिकाओं के वर्गों का योग बताओ। अभी अभी पढ़ाया कि किसी भी ट्रायंगल में साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना, थ्राइस ऑफ साइड के स्क्वायर का सम 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ माध्यिकाओं के वर्गों का योग।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही तो कंसेप्ट है। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि ये क्या है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, तो 6 5 11 9 20 0 2 8 9 17 2 19 9 1 2 3 5 590 त्रिया, तो 3 गुणा 590/4 ये आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा। यानी कि 1800/4, 1800/4 का मतलब 450 माइनस 7.5, 442.5, सी ऑप्शन। 1800 से 30 कम है, 1800/4 450, 30/4 7.5, तो 450 में से 7.5 घटा दीजिए, 442.5। ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि आप गुणा करने लगो बाबलो। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। 19 बनाओ। फिर मुझे एबीसी पूछा, एबीसी है डीएफ क्रम से केंद्रक और शीर्षों के बीच की दूरी है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। बोला है एबीसी ट्राइंगल की साइड है और डीईएफ क्रम से सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी है। डीएफ सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बीच की दूरी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कुछ बच्चे 4/3 बताएंगे, 4/3 नहीं है बच्चों इस सवाल का आंसर। जैसे आप ये देखो कि एबीसी जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं, एबीसी त्रिभुज की भुजाएं, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक। और मान लिया जी इसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स तक की दूरी जो है, तीनों वर्टेक्स तक की जो दूरी है वो डीईएफ है, वो डीईएफ है, डीईएफ। ये डी है, अभी ये ई है, ये एफ है। तो आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एक तो तरीका है ये वाला, एक तो तरीका है बेसिक वाला कि भाई अगर मैं यहां से एजी निकालूंगा, एजी, तो एजी क्या आएगा? एजी आएगा मीडियन का, मीडियन एडी का 2/3। समझ में? या मीडियन की जो वैल्यू होगी, एडी जो होगा, आप जानते हैं सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2 रेशियो को मारता है, 2 है, ये 1 है, 2 रेशियो 1 होगा। एक तो तरीका आप क्या पूरा सॉल्व करें, 2 रेशियो 1 होता है। अब एडी जो है वो एजी का 1.5 गुना, एडी जो है वो एजी का 1.5 गुना है कि नहीं? तो एजी 2 है, एडी 3 है, 2 का 1.5 गुना 3 होता है। ठीक है ना? इसी तरीके से बीजी, बीजी भी मेरे दोस्तों, सॉरी बीई, बीई भी जो होगा वो बीजी का 1.5 गुना होगा। ये सारी वैल्यू आप यहां पे रख दो, सारी वैल्यू। तो नीचे आएगा 3/2, 3/2, 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 4/3 की उधर 9/4 में गुणा आ जाएगी, तो आ जाएगा 3। करके देखिएगा, ये सारी वैल्यू एडी बीई की यहां पे रखोगे तो ना 3/2 का स्क्वायर आएगा ना, उसके उधर गुणा कर देंगे, 3 आएगा। ये तो आपने पूरा किया, ठीक है ना? नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, तुम इतनी बुद्धि कहां ठहरी। लेकिन ये थ्योरम है, इस सवाल में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल की शकल, सूरत, रंग, आकार, साइज कैसा है। तो आप अपनी मर्जी से ट्रायंगल को कुछ भी मान सकते हैं। ये एक तरीके की थ्योरम है, आप अपनी मर्जी से कैसा भी ट्रायंगल बनाकर प्रूफ कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे बढ़िया करता हूं, मैं मान लेता हूं कि माना ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो यहाँ पे ये तो बताएगी ना, बताया नहीं क्या, बोल दिया कि एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, डीएफ सेंट्रॉइड वर्टेक्स की दूरी है। बताओ ये क्या होगा? ये फिक्स वैल्यू है, यानी कि फिक्स वैल्यू है जो हर ट्रायंगल के लिए सेम होगा। तो क्यों इतना झंझट पालना? ट्रायंगल को क्या बना लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, तीनों साइड बराबर कर लेते हैं, ये तीनों बराबर कर लेते हैं। डीएफ क्या होगा? अगर सेंट्रॉइड है तो ये सर्कम सेंटर भी होगा, क्या हो जाएगा? सर्कम रेडियस। ये सर्कम रेडियस हो जाएंगे तीनों इक्वल इक्वल। ऊपर हो जाएगा भाई थ्राइस ऑफ साइड का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा थ्राइस ऑफ सर्कम रेडियस का स्क्वायर। अब सर्कम रेडियस क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस होता है a/√3। अब a/√3 का स्क्वायर आएगा a²/3, ये कट जाएगा, 3 ऊपर पहुंच गया, 3। देखो बिना कुछ झंझट की आ गया। तो जर्नी की अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे सवाल हो ही नहीं सकते। अगर पेपर में कोई फिक्स फॉर्मूला आता है तो आप अपनी मर्जी से इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के प्रूफ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही, बाकी कल बाय।